हेलो हेलो प्यारे बच्चों। आज के अपने इस वीडियो में हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक पसंद में दिया गया पाठ 14 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है खान पान की बदली तस्वीरें। पाठ का पहला गद्यांश हम अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम गद्यांश का निबंध का दूसरा गद्यांश पढ़ेंगे। देखिए, खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कलूचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। लेखक कहते हैं कि हमारे खान पान की जो यह संस्कृति बदल गई है, जो कुछ नए अवयव हमारे भोजन में जुड़ गए हैं। अभी तक तो हमने क्या बात करी? हमने सिर्फ उन अवयवों की बात करी जो हमारे भोजन में जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर लेखक उन अवयवों के बारे में भी बात करता है जिनके हमारे भोजन में जुड़ने की वजह से हमारे भोजन के जो पुराने कुछ अवयव हैं वो छूटते जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि पहले के स्थानीय व्यंजनों के विषय में आज की युवा पीढ़ी बहुत कम जानती है, क्योंकि वो नई संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित हैं। तो वो नए तरह के उन भोजनों का स्वाद लेना ज़्यादा पसंद करती हैं। और इसलिए क्या हो रहा है कि किसी स्थान विशेष से मिलने वाले स्थानीय व्यंजन जो हैं वो उनकी संख्या में जो है वो घटती जा रही हैं और वो कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। जैसे आप अगर कभी मुंबई चले जाएं तो वहाँ पर मिलने वाली पाव भाजी और दिल्ली में मिलने वाले छोले कुलचे तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और इनके जो खाने वाले हैं उनकी संख्या में वृद्धि तो हुई है, लेकिन पाव भाजी और छोले भटूरों के साथ साथ कई ऐसे व्यंजन भी हैं जो कि दिल्ली और मुंबई में मिलते हैं और बहुत ज़्यादा पुराने समय में मशहूर थे। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है उनको इन व्यंजनों में अब धीरे धीरे कोई भी मज़ा नहीं आता है, या फिर इनके बारे में उनको इनकी जानकारी कम होती जा रही है। क्योंकि वो क्या हैं, जो भोजन के अवयव हमारे भोजन में जुड़ रहे हैं उनको खाने में उन्हें ज़्यादा रुचि है, या उस भोजन को खाने में ज़्यादा वो मज़ा लेते हैं। इसलिए वो प्राचीन समय से चले आ रहे भोजन के पुराने कुछ व्यंजनों को भूल गए हैं, उनके बारे में वो ज़्यादा जानते नहीं। इसलिए ये व्यंजन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं या लुप्त होते जा रहे हैं। और जानने वाले लोग तो ये भी बताते हैं कि आगरा में जो मशहूर पेठा होता है आगरा का, और नमकीन होती हैं, और इसी तरह मथुरा में मिलने वाले जो पेड़े होते हैं उनकी गुणवत्ता में भी कमी आई है, उनकी क्वालिटी भी थोड़ा गिर गई है। यानी जितना अच्छा वो पहले मिला करते थे उतना अच्छा आज के समय में नहीं मिलते। तो एक वजह तो ये है कि हमारे भोजन के अवयव जो हैं वो घट रहे हैं, कि हमारी युवा पीढ़ी जो हैं वो इन व्यंजनों में अब रुचि नहीं ले रही है। उसे नए ज़माने के भोजन अच्छे लग रहे हैं, या नए जो हमारी संस्कृति के साथ जो नए अवयव जुड़ रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति कह लीजिए, या फिर मिश्रित एक जो संस्कृति विकसित हो रही है उसके जो अवयव जुड़ गए हैं वो लोगों में ज़्यादा प्रचलित होते जा रहे हैं, विशेषकर युवा पीढ़ी में। और इसलिए क्या हो रहा है कि पुराने व्यंजनों को भूलते जा रहे हैं।
दूसरी बात क्या हुई है कि मौसम और ऋतुओं के अनुसार मिलने वाले जो फल और खाद्यान्न थे, जिनसे कि उसी विशेष समय पर कुछ विशेष चीज़ें बनाई जाती थी या खाने पीने का सामान बनाया जाता था, तो उन्हें बनाने के लिए गृहिणियों के पास समय नहीं है, क्योंकि वे भी काम करती हैं। सारी महिलाएं जो हैं आजकल वर्किंग महिला हैं, सारी महिलाएं नौकरी करती हैं, काम करती हैं, तो इनके पास इतना समय नहीं है कि विशेष समय पर मिलने वाली चीज़ों के वे कुछ विशेष व्यंजन बना सके। इसलिए भी व्यंजनों की संख्या में कम हो गई है। जैसे खरबूजे के बीज गर्मियों में मिलते हैं, खरबूजा गर्मियों में मिलता है और उसके बीजों को सुखाकर छीलकर उससे कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, बर्फ़ी बनाई जाती है और भी कई तरह के व्यंजनों में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आजकल की महिलाएं या आजकल के जो लोग हैं उनके पास समय नहीं है, सब कोई काम करते हैं, तो इनके पास समय नहीं है कि वे खरबूजों के बीजों को छीलें और फिर उससे व्यंजन बनाएं। इसलिए क्या हो रहा है कि खरबूजे के बीज से बनने वाले व्यंजन जो है उनमें कमी आ गई है या वो गायब से ही हो गए हैं, क्योंकि उनको सुखाना, छीलना और फिर उनको कूटना, इन सब का समय लोगों के पास नहीं है। तो एक वजह यह भी है कि हमारे भोजन में जो पुराने व्यंजन हैं उनकी संख्या में लगातार कमी आती जा रही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। निबंध का अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।